सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनी एंड बैंकिंग के पार्ट 7 जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें हम इसके प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था इशू ऑफ करेंसी, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था बैंकर ऑफ बैंक्स। ठीक है, अब आज हम एक फंक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है कि किस तरीके से वो पैसे ज्यादा आए इकोनॉमी में या कम आए इकोनॉमी में, इस बात को डिस्कस करता है। मतलब इकोनॉमी में मान लीजिए महंगाई है यानी इन्फ्लेशन, और इकोनॉमी में एक मान लीजिए डिफ्लेशन। एक में प्राइसेस बढ़ेंगे, एक में प्राइसेस घटेंगे। तो ये सब मैनेजमेंट करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इस बात को ध्यान में रखता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी मनी सप्लाई हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनता के पास एक टाइम पे कितना पैसा है, और क्रेडिट यानी बैंक कितना लोगों को उधार दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब देखो बात क्या है, हाँ, ये अगर आपको ये पिक दिख रही हो स्क्रीन पे, तो ये है आरबीआई, और ये क्या कर रहा है? पानी यानी पैसे को कंट्रोल कर रहा है। जब भी कंट्री में मनी सप्लाई कम होगा, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, तो आरबीआई क्या करेगा? ज्यादा मनी मार्केट में लाएगा। और जब भी कंट्री में, जैसे आपको तेज पानी चाहिए होता है तो आप उसको ढीला कर देते हैं टोटी को, और जब आपको कम पानी चाहिए होता है तो क्या करते हैं? उसको टाइट कर देते हैं। सेम आरबीआई भी करता है। आपकी इकोनॉमी में ज्यादा पैसे लाने हैं तो आरबीआई क्या करेगा? मनी के फ्लो को, मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जब कभी भी आरबीआई को लगता है कि पैसे कम होने चाहिए इकोनॉमी में, तो क्या करेगा? वो मनी सप्लाई को रोकने की कोशिश करेगा, क्रेडिट को रोकने की कोशिश करेगा। तो ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जैसी इकोनॉमी होगी, जब हमें पानी की जरूरत नहीं होती तो हम टाइट करके रखते हैं, या कम पानी की जरूरत होती है तो उसको बंद कर देते हैं। इसी तरीके से देखो, अगर महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, यानी लोगों के पास बहुत पैसे हैं और लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, तो क्या करेगा? आरबीआई मनी सप्लाई को कम कर देगा। मनी सप्लाई को क्या करेगा? कम करेगा। और जब कभी भी कंट्री में पैसा ही नहीं है, डिफ्लेशन, तो आरबीआई मनी सप्लाई को क्या करेगा? बढ़ा देगा। कभी कभी जब इन्फ्लेशन की स्थिति है, मतलब लोगों को उधार भी बहुत मिल रहा है, तो उधार क्या होगा? क्रेडिट को क्या करेगा? क्रेडिट को भी कम करेगा, और डिफ्लेशन में क्रेडिट को भी बढ़ा देगा। तो ये सारी हरकतें करता है आरबीआई। अब किस तरीके से करता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक आपको अगर समझ में आया हो तो बताएं, या फिर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछें मुझसे। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जैसी इकोनॉमी होगी, जैसी इकोनॉमी की सिचुएशन होगी, वैसे ही डिसीजन आरबीआई लेगा। अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो ज्यादा पैसे मार्केट में आए इसकी कोशिश करेगा आरबीआई, और कम पैसे हैं अगर, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा कौन? आरबीआई। ठीक, आगे चलते हैं। मेथड्स टू कंट्रोल क्रेडिट, मेथड टू कंट्रोल क्रेडिट, यहाँ एक दो बार कंट्रोल आ गया। मेथड टू कंट्रोल क्रेडिट बाई आरबीआई, ठीक है ना? मतलब आरबीआई किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो पहला जो है वो है रेपो रेट। आपने नाम सुना होगा इसका, रेपो रेट। इसका फुल फॉर्म होता है रिपर्चेज रेट। क्या होता है? रिपर्चेज ऑप्शन रेट। इसमें होता क्या है देखो, आप ये देखिए, ये है आपका सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर।
ये है आपका आरबीआई, ठीक है, और ये है आपका कॉमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ी, बोले सर हमारे पास कुछ पैसे चाहिए हमें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया किसके पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके पास गया? अपने पापा के पास गया। एंड हु इज द पापा? आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक्स। तो अब सेंट्रल बैंक के पास पैसे गया, सेंट्रल बैंक ने बोला एक काम करो, पैसे तो तुम्हें मैं दे दूंगा लेकिन बदले में सिक्योरिटीज लाओ, बदले में क्या करो? सिक्योरिटीज लाओ। तो आरबीआई सॉरी कॉमर्शियल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटीज लेके पहुंचेगा। सिक्योरिटीज यानी सरकार के पेपर्स में जो इन्वेस्टमेंट है, सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है, सरकार के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो, और वो लेके जाएगा कहां पे? आरबीआई के पास। देखो मान लो इसको चाहिए था, कॉमर्शियल बैंक को चाहिए थे 100 करोड़। कितना चाहिए था? 100 करोड़। आपको कलर विजिबल है ये जो मैं लिख रहा हूं? चलिए एक मिनट, कितने चाहिए थे? 100 करोड़ चाहिए थे। किसको? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक को 100 करोड़ चाहिए थे, तो ये क्या करेगा? 100 करोड़ की क्या करेगा? 100 करोड़ की ये क्या करेगा? सिक्योरिटीज लेके किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई इससे क्या करेगा? एक एग्रीमेंट करेगा। क्या करेगा? एग्रीमेंट करेगा कि मैं तुम्हें 100 करोड़ अभी दे दूंगा, लेकिन मान लो 15 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 15 डेज, आपको क्या करना पड़ेगा? 100 करोड़ की जगह 105 करोड़ में ये अपनी सिक्योरिटीज रीपर्चेस करना पड़ेगा। रीपर्चेस मतलब कॉमर्शियल बैंक आज दे रहा है, लेकिन बदले में एक कसम खाएगा कि हम आफ्टर 15 डेज क्या कर लेंगे? ये सिक्योरिटीज अपने रीपर्चेस कर लेंगे, खरीद लेंगे। आज आपको दे रहे हैं कितने में? 100 रुपए में, 100 करोड़ में, लेकिन जब खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? वापस 105 करोड़ में। तो ये जो 5% चार्ज किया ना, ये क्या है? रेपो रेट। ये क्या है? रेपो रेट। तो कुल मिला के मैंने ये डिटेल में समझा दिया। सीधा सा मतलब है कि जब आरबीआई, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, उस रेट को कहते हैं, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। जिस रेट पर आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, दैट रेट इज नोन एज रेपो रेट। ध्यान रखना कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म लोन। कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं एक बार और आपको ये हटा देता हूं स्क्रीन से। सीधी सी बात है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, दैट रेट इज नोन एज रेपो रेट। और ध्यान रखना, लोन किस टाइम के लिए दिया जाएगा? शॉर्ट टर्म के लिए। लोन विल बी गिवन फॉर शॉर्ट टर्म। जाहिर सी बात है आरबीआई ऐसे ही पैसा नहीं देगा, आरबीआई बदले में सिक्योरिटीज लेगा और कॉमर्शियल बैंक उस सिक्योरिटीज को बाद में खरीद लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो रेपो रेट का फर्क क्या पड़ेगा? अभी मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे, मान लो रेपो रेट है आपका 5.25%। तो अगर मान लो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, रेपो रेट बढ़ा के कर देता है 6.25%, इसका फर्क क्या पड़ेगा? कोई बता सकता है कि आरबीआई कैसे क्रेडिट कंट्रोल करेगा? भैया ये रेपो रेट तो हमने पढ़ लिया कि जिस रेट पर क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है आरबीआई, वो रेट कहलाता है रेपो रेट। लेकिन इसका फर्क कैसे पड़ेगा इकोनॉमी में? कोई है बता सकता है? बताएं, कोई है जो बता सकता है कि रेपो रेट बढ़ाने या घटाने का क्या फर्क पड़ेगा? चलिए मैं बताता हूं, देखो यहां पर इसको हटा देता हूं। देखो मान लो ओरिजिनल रेपो रेट है, यहां पर रेपो रेट था 5.25%, ठीक है। मतलब इस रेट पर आरबीआई किसको लोन देगा?
कॉमर्शियल बैंक को इस रेट पर आरबीआई किसको लोन देगा? कॉमर्शियल बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक को इस रेट पर लोन मिलेगा, तो मान लो कॉमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट जोड़ता है 2%, तो ये कस्टमर को कितने पे लोन देगा? 7.25% पे। ये बात समझ में आ गई? 5.25% पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो कॉमर्शियल बैंक इसको कस्टमर को लोन महंगा देगा, ठीक है, 7.25। अब मान लो रेपो रेट हो गया 6.25%। कितना हो गया? 6.25% हो गया, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक 2% अपना प्रॉफिट जोड़ के कितने में देगा? 8.25% पे कस्टमर को लोन देगा। अब कस्टमर के लिए पहले लोन कितने में मिलता था? 7.25 पे, अब कितने में मिलेगा? 8.25 पे। मतलब कस्टमर के लिए लोन महंगा हुआ, रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन महंगा हो गया। अब लोन अगर महंगा हो गया तो कस्टमर ज्यादा लोन लेगा कि कम लोन लेगा? जल्दी से बताइए। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कस्टमर ज्यादा लोन लेगा कि कम लोन लेगा? जल्दी से क्विकली रिप्लाई करिए। इफ इंटरेस्ट रेट इज हायर, क्या करेंगे आप? कम लोन लेगा। बिल्कुल कम लोन लेगा तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे, और लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो क्या होगा? क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। मतलब आरबीआई रेपो रेट कब बढ़ाएगा? जब आरबीआई चाहता है कि लोगों को उधार कम से कम मिले। आरबीआई रेपो रेट कब कम बढ़ाएगा? जब आरबीआई को लगता है कि लोगों को लोन कम से कम मिले। दूसरा, अब मान लो आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, तो रेपो रेट कितना हो गया आपका? मान लो 4.25 हो गया। कितना हो गया? 4.25%। तो आप कितने में लोन देंगे ये कॉमर्शियल बैंक लोगों को? 2% अपना जोड़ेंगे तो 6.25। पहले लोन मिलता था 7.25 पे, अब लोन मिल रहा है 6.25 पे। बताइए क्या किया जाएगा? लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग लोन लेना कम चाहेंगे या ज्यादा चाहेंगे? लोग क्या करना चाहेंगे? ज्यादा लेना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा? जब आरबीआई चाहेगा कि लोगों को क्रेडिट ज्यादा मिले तो क्या करेगा आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा। जैसे हर क्वार्टर में आरबीआई की मीटिंग होती है, उसमें ये डिसीजन लिया जाता है। अभी आरबीआई पिछले 2-3 क्वार्टर से हर बार रेपो रेट कम कर रहा है, जिससे लोगों को सस्ता लोन मिल सके। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है आपका बैंक रेट। देखो, रेपो रेट जो दिया जाता था उसमें हमने पढ़ा था रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म। बैंक रेट जो होगा ये है फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। ध्यान रखना, इट इज सिमिलर टू रेपो रेट, बट रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और रेपो रेट किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और आपका बैंक रेट क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा। तो बैंक रेट is a rate at which central banks of the country lends money to commercial bank for their long term needs। आरबीआई लोन देगा किसको? कॉमर्शियल बैंक को, लेकिन वो कब के लिए देगा? लॉन्ग टर्म के लिए देगा। जिस रेट पर देगा वो रेट कहलाएगा रेपो रेट नहीं कहलाएगा, उस रेट को कहेंगे बैंक रेट। इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, क्योंकि इस रेट पर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? डिस्काउंट करता है। जैसे बैंक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करता था ना, वैसे ही आरबीआई भी क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक के बिल्स को डिस्काउंट करता है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है। बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है? रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, एंड बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म। सिंपल सी बात है, कोई डाउट हो तो पूछिए। इंपैक्ट भी इसका वही होगा, जब बैंक रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो बैंक महंगा लोन देंगे। अब महंगा लोन मिलेगा तो कस्टमर कम से कम लोन लेगा। दूसरा, जब बैंक रेट कम होगा तो बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा। अब बैंकों को लोन अगर सस्ता मिला तो बैंक लोन सस्ता देंगे कस्टमर को, और अगर सस्ता देंगे कस्टमर को तो क्या होगा? लोग ज्यादा लोन लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब एकदम उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब
जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो लोन देते हैं किसको, वो लोन देते हैं किसको, आरबीआई को, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। इस बार आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई लोगों कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है, और जिस रेट पर पैसा लेगा उसे कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा, रेपो रेट क्या होता है, जिस पर कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है किससे, आरबीआई से, उसको कहते हैं रेपो रेट। बट नाउ रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, जिस रेट पर आरबीआई पैसा लेता है कॉमर्शियल बैंक से, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं जनरली क्या होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, देखो रेपो रेट ज्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आरबीआई जो होता है वो महंगा लोन देता है और सस्ता लोन लेता है, बैंक भी ऐसा करते हैं ना। तो आरबीआई ज्यादा लोन आपसे महंगा लोन लेता है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा होता है रेपो का, और रिवर्स रेपो का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। कोई डाउट पूछिए। ठीक है, आगे चलें। अब आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, देखो मान लो बैंकों के पास बहुत पैसा है, बैंकों के पास पैसा बहुत है, ठीक, एक बार फिर समझते हैं इसको। बैंकों के पास पैसा बहुत है, अब आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास अच्छा बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा तो बैंक लोन भी ज्यादा देंगे, ठीक है। अब बैंकों के पास मान लो यहां पर देखो, बैंक कॉमर्शियल बैंक की मैं बात कर रहा हूं, कॉमर्शियल बैंक, इनके पास डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, क्या है, डिपॉजिट ज्यादा है, ठीक है। अब क्या ये लोन भी ज्यादा देंगे, तो आरबीआई ने बोला कि एक काम करो ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, मतलब आरबीआई यहां पे है, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचेगा, क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मार्केट में बेचेगा। अब ये सिक्योरिटीज कौन खरीदेगा, ये सिक्योरिटीज खरीद लेंगे कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। जब कॉमर्शियल बैंक खरीदेंगे तो इनका पैसा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। अब कॉमर्शियल बैंक के पास मान लो 1000 करोड़ थे पहले, कितने थे, 1000 करोड़, इन्होंने 700 करोड़ का क्या खरीद लिया, 700 करोड़ का क्या खरीद लिया, सिक्योरिटीज खरीद ली। तो इनके पास बचेंगे कितने, इनके पास बचेंगे 300 करोड़ ओनली। अब ये लोन कितना दे पाएंगे, 300 करोड़, समझ में आई बात। अब ये लोन कितना दे सकते हैं, सिर्फ 300 करोड़। दूसरा, अब मान लो ये कब किया आरबीआई ने, जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा थे और आरबीआई ज्यादा पैसे थे और आरबीआई चाहता था कि बैंक लोन कम से कम दे, क्रेडिट कम से कम दे। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी, मान लो अब आरबीआई बाद में चाहता है कि ये सिचुएशन बढ़े, ये सिचुएशन चेंज हो, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, तो आरबीआई क्या करेगा, ये जो सिक्योरिटीज 700 करोड़ की खरीदी थी, बेची थी उसने, ये वापस क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा। तो बैंकों के पास फिर कितने ज्यादा पैसे आ जाएंगे, 700 करोड़, बदले में इंटरेस्ट भी मिलेगा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, बैंक अब कितना लोन दे पाएंगे, 300 करोड़ तो पहले पास थे बैंकों के, और अब कितना, 1000 करोड़। तो जब कभी भी आरबीआई को ये लगता है कि लोगों के पास, बैंकों के पास ज्यादा पैसे हैं, तो ओपन मार्केट में आरबीआई क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज बेचेगा। लोग बेचेगा तो लोग यानी कॉमर्शियल बैंक खरीदेंगे, तो लोगों के पास और कॉमर्शियल बैंक के पास हो जाएगा पैसा कम, पैसा कम यानी मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम यानी क्रेडिट कम। दूसरा, आरबीआई क्या होगा, आरबीआई को अगर लगता है कि कंट्री में मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपनी उन्हीं सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगा। जब आरबीआई खरीदेगा तो लोगों के पास आएंगे पैसे, और जब पैसे आएंगे तो फिर क्रेडिट कम, मनी सप्लाई ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा, इस तरीके से चीजें बढ़ जाएगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। यहां पर देखें, अगर कंट्रोल रिसेशन यानी मंदी चल रही है,
यहाँ पर मंदी चल रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यहाँ पर पहले इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन समझ लो। इन्फ्लेशन यानी महंगाई है इकोनॉमी में, बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक, क्या करेगा यानी आरबीआई क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को बेचेगा। बैंक क्या करेंगे, अपना पैसा देंगे, खरीदेंगे सिक्योरिटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बैंकों के पास पैसा हो जाएगा कम, पैसा होगा कम। अब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो बैंक महंगा लोन देंगे, जाहिर सी बात है बैंकों के पास पैसे कम होंगे तो बैंक महंगा लोन देंगे या फिर लोन कम देंगे, तो हायर इंटरेस्ट रेट होगा। तो जब हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो जनता कम लोन लेगी, जब जनता कम लोन लेगी तो जनता के पास पैसा आएगा कम, पैसा आएगा कम तो डिमांड होगी कम, और डिमांड होगी कम तो महंगाई भी हो जाएगी कम। डाउट हो तो पूछिए, फिर दूसरे को समझते हैं। ये बड़े क्रिटिकल चीजें हैं, इनका सबको फर्क पड़ता है, मतलब आप की इकोनॉमी में इन सारी चीजों का सबको फर्क पड़ता है। ओके, अब मान लो इकोनॉमी में मंदी है यानी रिसेशन है, जैसे अभी लॉकडाउन में चल रहा है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज खरीद लेगा। ये देखो वापस आरबीआई के पास सिक्योरिटी जा रही है और पैसा किसके पास आ रहा है, बैंकों के पास। अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो हाई मनी सप्लाई होगी और लो इंटरेस्ट रेट होगा, लो इंटरेस्ट रेट, ज्यादा पैसा है तो बैंक सस्ते दाम पर देंगे, तो लोग भी क्या करेंगे, ज्यादा पैसा उधार लेंगे, और ज्यादा पैसा उधार लेंगे। देखो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, आरबीआई के पास, आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटीज खरीद ली तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा आया, बैंक पैसा ज्यादा आया तो बैंक क्रेडिट ज्यादा देंगे, बैंक क्रेडिट ज्यादा देंगे लोगों को तो लोगों के पास आएगी मनी सप्लाई, ज्यादा मनी सप्लाई आएगी तो लोग करेंगे ज्यादा डिमांड, और जब करेंगे ज्यादा डिमांड तो रिसेशन, जो मंदी की स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछिए, जल्दी से बताएं। ठीक, आगे चलते हैं। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। दो तरह के लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, एक सर्टेन पोर्शन जो आपको रिजर्व के रूप में रखना है, उसमें है पहला रिजर्व आपका कैश रिजर्व रेशियो। क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ध्यान देना। कस्टमर आया, आप है कॉमर्शियल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्टमर आया 1000 उसने डिपॉजिट किए, बैंक वाले मैनेजर साहब नाचने लगे कि चलो मेरे पास पैसा आया, पैसा आया, हम क्या करेंगे 1000 का उधार दे देंगे। पूरा पैसा 1000 आया, आरबीआई स्टेट बैंक वाले मैनेजर साहब क्या सोचेंगे कि हम तो 1000 का उधार देंगे। इधर बैठा हुआ था आरबीआई, आरबीआई ने बोला अच्छा बेटा रुको, ये आरबीआई के गवर्नर साहब थे, ठीक है, चश्मा लगा के बैठे हुए थे। अब इन्होंने बोला अच्छा बेटा 1000 पैसे, 1000 रुपए तुम्हारे पास आए और तुम सारा लोन बांट दोगे, अच्छा वेरी गुड। अब इन्होंने बोला एक काम करो बेटा, एक बनाओ तुम कैश रिजर्व रेशियो। क्या बनाओ, कैश रिजर्व रेशियो बनाओ, और वो पैसा हमारे पास रखो एज फॉर्म ऑफ कैश। क्या, एज फॉर्म ऑफ कैश। तो मतलब आरबीआई ने बोला कि 4% पैसा हमारे पास रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 4%। ये 4% एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब बताओ पैसा कितना आया इनके पास, 1000 रुपए आया, 4% यानी 40 रुपए किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। तो इनके पास बचे कितने, 960 रुपए। अब ये लोन कितना दे पाएंगे, 960 रुपए का। तो देखो 1000 डिपॉजिट हुआ, इन्होंने रख दिए 40 रुपए किसके पास, आरबीआई के पास। तो इनके पास बचा कितना, 960 रुपए। एक बात बताओ, कैश रिजर्व रेशियो, अब इसमें ये कितना लोन दे पाएंगे, 960। अब एक बात मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आरबीआई 4% की जगह 6% कर दे कैश रिजर्व रेशियो, तो बताओ क्रेडिट क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, लोग, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा कि कम पैसा होगा लोन देने के लिए, बताएं जल्दी।
अगर मान लो ये 4% था पहले, CRR कितना था 4%, ये बढ़ा के 8% कर दिया इन्होंने, तो बैंकों के पास अब कितना बचेगा, सिर्फ 920 रुपए बचेंगे। तो बैंक उधार देंगे कम, उधार देंगे कम तो लोगों के पास पैसे होंगे कम, पैसे होंगे कम तो लोग डिमांड करेंगे कम, ठीक है। और मान लो आरबीआई इसको घटा के 2% कर देता है, कितना कर देता है 2%, तो लोग बैंकों के पास होगा 980 रुपए। अब 980 रुपए है मतलब बैंकों के पास होगा पैसा ज्यादा, तो बैंक लोन देंगे ज्यादा, लोन देंगे ज्यादा तो लोगों के पास पैसे आएंगे ज्यादा, और पैसे आएंगे ज्यादा तो लोग डिमांड करेंगे ज्यादा, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आरबीआई को जब लगता है कि लोगों को के पास पैसे कम मिले, तो आरबीआई क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। और जब आरबीआई को लगेगा कि लोगों को पैसे ज्यादा मिले, तो आरबीआई क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा, ठीक है। कुल मिला के ऐसी बात है। लिक्विडिटी यानी बैंकों के पास पैसे की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर CRR बढ़ जाता है तो बैंकों के पास पैसे क्या होंगे, यानी लिक्विडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और CRR अगर कम हो जाता है तो लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, सॉरी। CRR refers to minimum percentage of net time and demand liabilities to be kept by commercial bank with the central bank। मतलब नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का वो एक मिनिमम परसेंटेज जो कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। यहां पर क्या है 4% एग्जांपल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दूसरा है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो समझना ध्यान से। मान लो SLR है 20%, कितना है 20%। बैंकों के पास फिर से पैसा आया, कितना, बैंक के पास आया 1000 रुपए, बैंक नाचने लगा कि मजा आ गया मजा आ गया। अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे, 1000 रुपए का लोन बांटेंगे। फिर आरबीआई बैठा हुआ था, आरबीआई ने बोला इधर आओ, ये था आरबीआई मान लो, आरबीआई ने बोला बेटा इधर आओ, एक काम करो 20% ना तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दो। 20% क्या करना पड़ेगा तुमको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये येलो कलर में आपको गोल्ड अगर दिख रहा हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक ने बोला ठीक है सर कर देते हैं। तो 1000 रुपए में इन्होंने क्या किए, 200 रुपए कहाँ कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, कहाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में SLR के रूप में। तो इनके पास बचे कितने, सिर्फ 800 रुपए। अब ये लोन कितने का दे पाएंगे, ये लोन कितने का दे पाएंगे, कितने का, 800 का। तो देखो डिपॉजिट हुआ, इन्होंने 200 रुपए कहाँ लगा दिए, SLR में लगा दिए, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये देखो CRR और SLR में डिफरेंस क्या था, CRR में कैश रिजर्व रेशियो में उनको कहाँ रखना पड़ता था पैसा, कहाँ रखना पड़ता था, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फॉर्म ऑफ कैश। यहाँ पे कहाँ रखना है, अपने पास रखना है। नेट देखो, SLR refers to minimum percentage of time and demand liabilities which commercial bank are required to maintain with themselves। अपने पास रखेंगे लेकिन इन्वेस्ट करके रखेंगे, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड, जिन पर सरकार को भरोसा है। और बदले में ये क्या मिलेगा, अगर सिक्योरिटी खरीदेंगे तो बदले में इंटरेस्ट मिलता ही है। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे बढ़ाना हुआ, आरबीआई चाहता है कि लोगों को लोन कम मिले, आरबीआई क्या चाहता है, मान लो आरबीआई चाहता है कि लोग लोन कम लें, लोगों को लोन कम मिले, तो SLR को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो SLR को बढ़ाएगा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब कभी भी SLR घटा देगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो SLR बढ़ा तो बैंकों की लिक्विडिटी कम, बैंकों की लिक्विडिटी कम मतलब बैंकों के पास पैसा बचा कम, पैसा बचा कम तो बैंक लोन देंगे कम, और बैंक लोन देंगे कम तो लोगों के पास पैसा आएगा कम, और पैसा अगर कम आया तो वो डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो महंगाई कम होगी। अगर SLR कम तो बैंकों की लिक्विडिटी होगी ज्यादा, लिक्विडिटी हुई ज्यादा तो बैंक उधार देंगे ज्यादा, बैंक उधार देंगे ज्यादा तो लोगों के पास पैसे आएंगे ज्यादा, पैसे आएंगे ज्यादा तो लोग डिमांड करेंगे ज्यादा, और डिमांड करेंगे ज्यादा तो महंगाई बढ़ेगी। ये चीजें हैं, किसी को डाउट हो तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, जल्दी से पूछें।
जल्दी पूछें। ओके, समझ में आ रही है सारी चीजें? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा तो होता नहीं, एसएलआर और सीआरआर साथ में चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1000 डिपॉजिट आया, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों एक इकोनॉमी में साथ में होते हैं। ठीक है, तो सीआरआर मान लो 6% है, ये किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास। और एसएलआर किसके पास होता है? बैंक के पास, खुद के पास। तो 1000 डिपॉजिट आया, ठीक है, सीआरआर बैंक ने कैश के फॉर्म में रखा, किसके पास? आरबीआई के पास। एसएलआर मतलब इन्वेस्ट कर दिया, तो 1000 में से 6% हो गया सीआरआर। एग्जांपल है, ये दोनों हाइपोथेटिकल रेट है। सीआरआर कितना? 6%, तो कितना? 60 रुपए। और एसएलआर कितना हो गया? 20%, तो 200 रुपए। तो आरबीआई ने इसके बैंक के कितने पैसे ब्लॉक कर दिए? 260 रुपए। तो 1000 में से अगर 260 रुपए ब्लॉक हो गए तो बैंक कितने का लोन दे सकता है? सिर्फ 740 रुपए का। तो बैंक 740 डिस्ट्रीब्यूट एज इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लोन, इससे ज्यादा का लोन बैंक नहीं दे सकता। ठीक है, तो मतलब जब बैंक चाहे, जब आरबीआई चाहेगा कि बैंक क्या करे, ज्यादा लोन दे, तो सीआरआर और एसएलआर को घटा देगा। और जब बैंक, आरबीआई चाहेगा कि बैंक कम लोन दे, तो सीएलआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, आगे चलो। मार्जिन रिक्वायरमेंट देखना जरा। मान लो कि एक बंदा है, उसकी फोटो बना लेते हैं। ये आदमी है मान लो, ये इनका नाम है गनी भाई। कौन है ये? गनी भाई। गनी भाई कहाँ गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए। बोले सर हमें लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि बेटा तुम्हारे पास बदले में तुम गिरवी क्या रखोगे? तो इन्होंने बोला सर हमारे पास एक करोड़ रुपए का घर है। कितने का? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ यानी 100 लाख रुपीज का क्या है? घर है। अच्छा, आरबीआई ने बोला ठीक है, सॉरी एसबीआई ने बोला वेरी गुड। इधर बैठा हुआ था आरबीआई, इधर बैठा हुआ था आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने पहले बोला था कि 20% आपको मार्जिन रखना है। ये क्या है? 20%। 20% अगर मार्जिन है तो क्या होगा? स्टेट बैंक क्या करेगा? 20% काट के, मतलब सिक्योरिटी 100 लाख की है तो 20 लाख रुपए क्या करेगा? एज अ मार्जिन रख लेगा। और लोन कितने का देगा? सिर्फ 80 लाख का। बिकॉज क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये घर की वैल्यू में कमी भी आ सकती है फ्यूचर में। तो 20% रखा गया एज अ मार्जिन और 80% दे दिया गया लोन। तो 1 करोड़ का घर था यानी 100 लाख का घर था, उसमें से 20% एज अ मार्जिन रखा गया और 80 लाख का लोन दे दिया गया। ठीक है, ये था मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी थी? 100 लाख। हमने लोन दिया कितना? 80 लाख। तो जो 20 लाख हुआ ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मान लो आरबीआई क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा के कर देता है 40%। तो बताओ अब 100 लाख की प्रॉपर्टी में कितना लोन मिलेगा? बताओ, 1 मिनट जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है 40%, तो 100 लाख की प्रॉपर्टी में कितना लोन मिलेगा? 20% था तो 100 में से 20 लाख का कम करके 80 लाख दे दिए। अगर 100 लाख में से मार्जिन बढ़ गया 40%, तो कितना लोन मिलेगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्विक। 60 लाख। यस, 40% क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 40 लाख माइनस हो जाएगा, तो कितना लोन मिलेगा? 60 लाख। ठीक है, अब अगर मान लो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा के कर देता है 10। कितना कर देता है? 10%। तो 100 लाख में कितने का लोन मिलेगा? जल्दी से बताइए। 10% अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाता है तो लोन कितने का मिलेगा? 90 लाख। यस, तो आरबीआई जब चाहेगा कि
आरबीआई क्या चाहेगा, जब चाहेगा कि लोगों को लोन ज्यादा मिले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कर देगा कम, और आरबीआई जब चाहेगा कि लोगों को लोन कम मिले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को देगा बढ़ा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है और जितना लोन दिया उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे पहले वाले केस में हमने देखा 1 करोड़ की एसेट थी, हमने लोन कितना दिया? 80 लाख, तो 20 लाख जो है ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। आरबीआई क्या करता है? जब आरबीआई चाहेगा कि लोन लोगों को ज्यादा मिले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा, और जब आरबीआई ऐसा चाहता है कि लोगों को लोन ज्यादा कम मिले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। यहाँ पर आपका मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बीएसटी के लिए मैं अभी आपको लिंक शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।